सर रिजेक्शन में भी अगर 6 वोट जो हैं, ज़ाहिर है एक तो शहरियार अफरीदी का तो वो ख़त्म हो गया ना, बाकी 6 भी अगर हुकूमत के हक़ में जाएं तो चैलेंज जो है ना वो इनका कामयाब हो सकता है, फिर ही हफीज़ शेख साहब हो सकते हैं, जो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। नहीं, वो जो रिजेक्ट खत्म हो गया ना, वो तो आपके सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए। तो फिर चैलेंज किस बुनियाद पर होगा? बस वैसे ही ऐसे लोगों को अपना दिखाने के लिए कि जिन अभी हम शिकस्त तस्लीम नहीं किए, अभी हमारे पर रास्ते खुले हुए, हम अदालतें जाएंगे, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहाँ मर्जी चले जाए, वो तो रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया। बैलेट पेपर पर जैसे निशान लग गया वो रिजेक्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट क्या या अक़वाम मुत्तहिदा चल जाए, वहाँ कुछ भी नहीं होना। अच्छा। ये तो हमने भी देखे, हमने भी तमाम इलेक्शन करवाए हैं जहाँ पेपर रिजेक्ट हो गए और सुप्रीम कोर्ट तक वो रिजेक्शन खत्म हो जाती है, तस्लीम किया जाता है। मतलब कि तो हफीज शेख और जैन कुरैशी को पता चल गया कि धोखा किसने दिया है, वो इनके अपने लोग हैं या इत्तेहादी हैं। इसका मतलब पार्टी में अब तक पता चल गया होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो शुरू से पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन बहरहाल वो अपने ज़िद हटदर्मी अना पे बैठे हुए हैं। तो आज ही उन्हें चाहिए था कि चूँकि मेरे लोगों ने मुझ पर एतमाद नहीं किया तो मैं अपने स्टेप डाउन हो जाता हूँ, मैं मुस्तफ़ी हो जाता हूँ। मैं ठीक है, मुस्तफ़ी हो जाना भी एक बहुत बड़ी शान की बात है। जैसे वो अपनी तकरीर में कहा करते थे कि जी फ़लाँ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तफ़ी हो गया, फ़लाँ मुल्क का ऑस्ट्रेलिया का चला गया, स्वीडन का चला गया, लंदन का चला गया, मिसाल देते थे। तो आज इससे बड़ी शिकस्त अच्छा, क्या होगी? सेनेट के इलेक्शन में अगर इस तरह के गैर मुतवक्के नताइज आएँ तो ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, क्योंकि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत में नाकाम हो गया, इलेक्शन को शफाफ बनाने में नाकाम हो गया। तो इलेक्शन कमीशन की जो नाकामी है ये वाज़े हो जाती है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम करे जो शफाफियत को यकीनी बनाए। आप सुप्रीम कोर्ट से हम ये पूछेंगे बड़े अदब के साथ, जी बताएं क्या तरीका होगा शफाफियत का? शफाफियत का तरीका तो यही है तो कहा था आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए, ऐसे बैलेट पेपर्स लेके आए। आने वो टेक्नोलॉजी नहीं बनती थी। हमें चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने इशारा दिया कि टेक्नोलॉजी बना दें, और इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए वो टेक्नोलॉजी बना रहा है। उसका आज मुझे पता चला है, बहुत शानदार बना रहा है। वो ऐसी शानदार बना रहा है कि हाँ वो बना, मुझे आज उनका थोड़ा सा उन्होंने खतो खाल बताया है कि वो इस अंदाज से बनाएंगे कि ये कोई नादरा, उसमें नादरा भी शामिल कर रहे हैं, FIA भी शामिल कर रहे हैं, नैब भी शामिल कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी, SBR भी, मतलब कि वोट ट्रेसेबल होगा, वो ट्रेसेबल हो जाएगा, वो ट्रेसेबल मालूम हो जाएगा ये वोट कहाँ गया ये। लेकिन आइंदा इंतखाबात के उसके फिर आइन में भी तरमीम करनी पड़ेगी, उसके जितने आर्टिकल हैं उनमें भी तरमीम करनी पड़ेगी। बगैर तरमीम के तो वो उस पर सर इस जीत के बाद अब ऐसा ही लग रहा है कि ऑपोजिशन को तरमीम सूट नहीं करती, वो ना ही साथ देंगे ओपन बैलेटिंग में। नहीं, अभी तो सूट कर जाएगी ना, अब तो उनके हाल बन गया, सेनेटर उनका बन गया। सर आइंदा भी तो इलेक्शन होने हैं ना, ये कोई आखिरी सेनेट के इलेक्शन थोड़ी थे। नहीं, आइंदा के लिए कर दिया ना उन्होंने, आइंदा के लिए इलेक्शन कमीशन बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे अमल दरामद कर रहा है। चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं गिलानी साहब? हर तरह से गिलानी साहब की मर्जी। अब सेनेटर चेयरमैन बनना या ना बनना ये तो पार्टी के डिसिप्लिन के मामलात हैं, आगे क्या बनता है। लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी मुल्क के आइंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के कितने चांसेस बढ़ गए? ये तहरीक अदम एतमाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगी। अच्छा, वहां तक जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगी, क्योंकि उनके जो 2 सदारती रेफरेंस है उनको रिजेक्शन हुई है। वो भी हो गई है, फायजीसा वाला भी केस हो गया है, ये भी सारा मामला हो गया। तो हमें ये नजर आ रहा है कि आइंदा अपीचमेंट जो करेंगे वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान पर जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ने तो खैर अपना एक इंतकाम लेना है, बिल्कुल उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ना, उसके मुताबिक वो चलेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अंदरूनी तौर पर इनका जो ग्रुप है वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है तहरीक इंसाफ में आज के बाद। और वो तहरीक वो जब बाकी रह गया शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ज़रा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की शान में ज़रा नरम लहजे में बात करें, कोई ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन। सर वो तो बात करेंगे ना, एक जीत जो उनकी बिल्कुल प्रोमिनेंट थी, जो मतवक्के थी उनके वोटों के, उनकी सीट्स के लिहाज से, सर अगर गैर मतवक्के नताए जाएंगे वो सवाल तो उठाएंगे ना। उठाएं, अच्छी बात है, उनका पार्टी के सरबराह हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका हक बनता है तो बाकायदा तनकीद भी करें, इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी को भी तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वो वज़ीर आज़म पर भी तनकीद करें कि जो आपने जो किराए के रखे हैं स्पोक्स पर्सन, उनसे जान छुड़ा लें। आप अपने जैन कुरैशी को बना लें स्पोक्स पर्सन, बेहतर साबित होगा, बेहतर तरीके से बोलेगा, अवाम का नुमाइंदा है वो। लेकिन जिस तरह के जो बाहर के जो आपने रखे हैं ना फॉरेन इम्पोर्टेड जो स्पोक्स पर्सन, उसको अच्छा, क्या अब इमरान खान को एतमाद के वोट की भी ज़रूरत होगी यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद? इसका आसान तरीका 2 तरीके हैं। इसका तरीका या तो है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
वो जो आयन के आर्टिकल 91 सेक्शन 7 के तहत वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रेफरेंस भिजवाएं, ऑर्डर जारी करें, डायरेक्टिव लिखा हुआ है आयन के अंदर कि जनाब अब आप एतमाद का वोट हासिल करें। लेकिन ज़ाहिर है प्रेसिडेंट पाकिस्तान चूँकि पार्टी के मेंबर रहे हैं, सारा कुछ है, वो तो नहीं करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाएं कि जनाब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो है एतमाद का वोट खो चुके हैं, आप इन्हें अद सरे नो एतमाद का वोट कहने के लिए हुक्म जारी करें। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कर सकते हैं और सदर बजाते खुद भी कर सकते हैं, राइट? खुद तो नहीं करेंगे, जरा पार्टी में रहे हैं, बानी रुकन है, वो तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ जाएगा तो आर्टिकल 91 आवाम की, मैं सहूलत के लिए कह रहा हूँ, अपोजिशन के लिए भी कह रहा हूँ, आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट किसी वक्त में महसूस करे कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट खो बैठे हैं, सही, तो असरे नो एतमाद का वोट कह सकते हैं। अगर वो खुद ना कहे तो कोई भी कह सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साफी साहब। बड़ा गैर मुतवक्के रिजल्ट आया है। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर गिलानी साहब की जीत, हफीज़ शेख साहब की हार, लेकिन वही PTI के जो लोग हैं वो फौजी अरशद को कामयाब करवा देते हैं और हफीज़ शेख साहब को नाकाम करवा देते हैं। अब कितने बड़े सवाल इस पर पैदा हो जाते हैं कि ये पार्टी का इंतशार था, पार्टी के अपने सफ़ों के अंदर इंतशार है, या सिर्फ एक शख्सियत के खिलाफ PTI के कुछ लोगों ने वोट दिया। और अब कहा जा रहा है, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वज़ीर आज़म अब एतमाद का वोट भी लेंगे शिकस्त के बाद। देखिए शाजिया, एक तो हम जानते हैं कि ये जो इस वक्त PTI है इनकी कोई सिमत मालूम नहीं है। ये अभी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, और अब इसमें कोई एक को मशरिक़ से लाया गया है, कोई मगरिब से लाया गया है। अब ये सब शाह महमूद कुरैशी और ये फवाद चौधरी वगैरह ये कल तक गिलानी साहब की काबीना के वज़ीर थे। तो कोई पीपल्स पार्टी से लाया गया है, कोई नून लीग से लाया गया है, किसी को कहीं और से लाया गया है, फिर इत्तेहादियों की भी यही सूरत हाल है। अब उसी MQM का इल्ज़ाम था कि हमारी सीटें लेके PTI को दिलवाई गई हैं। तो एक मसनूई बुनियादों पे, किसी को डंडे की बुनियाद पे, किसी को किसी और वजह से, किसी को इलेक्टेबल होने की बुनियाद पे, किसी को लालच देके उनको इमरान खान साहब के साथ मिलाया गया था। ये PTI मसनूई नहीं लगती आपको, जो कल तक एक दूसरे के पेट फाड़ने की बात करती थी, आज अपने अपने मफादात के लिए सब इकट्ठे हैं। अगर वो इधर उधर से ला के उन्होंने बिठाया हुआ लोगों को, तो PDM में कौन सी चीज़ जो है ना वो रियलिटी पर बेस करती है सर? नहीं, PDM तो एक तो ये है कि वो एक इत्तेहाद है, लेकिन PDM के अंदर जो जमातें हैं, मसलन अगर JUI है तो JUI का अपना एक कल्चर है, सालों से लोग उससे वाबस्ता है, एक मखसूस तबका उनके साथ है। इसी तरह अगर ANP है तो उनका अपना एक कल्चर डेवलप हुआ है, कोई किसी भी बुनियाद पे हैं लेकिन उनसे वाबस्ता है। मुस्लिम लीग नून के साथ ये जो लोग हैं ये भी सालों से उनके साथ हैं, वो मफाद की वजह से हैं, मजबूरी की वजह से हैं, लेकिन उस पार्टी का अपना एक मखसूस कल्चर और तर्ज कलाम बन गया है। इवन MQM का भी अपना एक मखसूस कल्चर और तर्ज कलाम है। इसी तरह PTI तो वो नहीं बनी। नंबर 1 पहली चीज़ तो ये थी। फिर पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि ऐसे लोग भी हैं कि कोई तीसरे नंबर पे आया था इलेक्शन में, लेकिन उसको विनर डिक्लेयर किया गया था। अब जाहिर है कि वो लोग तो मजबूरी की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। फिर जो चौथा जो असल में काम हुआ कि पिछले सालों में कि जो इलेक्टेड लोग थे, जो पहले से मुंतखब थे, जिनकी पहले से समाज में, मुआशरे में एक हैसियत थी, उनको तो रुस्वा किया गया। न उनको अहम वजारतें दी गई, न उनको अहम इज़्ज़तें दी गई। हफीज़ शेख को उधर से ला के उनके सिरों पे बिठाया गया था। शहबाज गिल आज से 3-4 साल पहले आपने कहीं देखा था? जुल्फी बुखारी का आज से पहले कोई पार्टी में कोई किरदार था? बिल्कुल। आप इसी तरह ये जो रज़ाक दाऊद हैं, फ़लाँ हैं, तो इन सारे, एक तो ये था कि इनको लाके उन इलेक्टेड लोगों के सरों पे बिठा दिया। आप इस इलेक्शन को साफ शफाफ कहते हैं, ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है कि जिस पार्टी की जीत ऑब्वियस थी, जिस कैंडिडेट की जीत ऑब्वियस थी, वो हार गए? नहीं, देखिए, मैं तो इस पूरे सिस्टम को जाली कहता हूँ ना। मैंने तो 2018 के इलेक्शन में वोट भी नहीं दिया था,
और पहले से लोगों को कहा भी था कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता, और मैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग और इन लोगों का इस असम्बली में बैठना भी गलत समझता था, और मैं वो कहता था कि भाई ये लोग वही सुन्नती पीटीआई ताज़ा कर रहे हैं, जिस तरह पिछले दौर में पीटीआई कहती थी कि केपी का इलेक्शन हलाल हुआ है बाकी हराम हुआ है, तो इसी तरह पीपल्स पार्टी कहती थी कि भाई सिंध वाला हलाल हुआ है। आपको ये क्या लगता है ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं ये इत्तेहादी भी हो सकते हैं या वाकई पीटीआई के अपने लोग थे? ज़ाहिर है एक इनमें इख्तलाफ तो था कि हफीज़ शेख साहब को टिकट देने पर, जैसे सिंध में था, और आपको पता है आज सिंध से भी 2 एमपी ने बताया कि अबड़ू को वोट नहीं देंगे, हम फैसल वाउडा को वोट नहीं देंगे, उन्होंने अलग ऐलान कहा है। शाजिया तो वही जो है ना, आप मुझे कभी एक तरफ ले जाती हैं कभी दूसरी तरफ ले जाती हैं, तो अगर एक जगह पे हम रहें तो मैं अपनी बात को वाज़े कर सकूं। देखें, मैंने आपको बता दिया कि नज़रियाती सियासत तो इस मुल्क में ख़त्म है, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, उस पावर पॉलिटिक्स में फिर ये था कि क्या पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए थे, मुखालिफिन ने उस पर एतराज़ किए, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से उस पर एतराज़ हुआ? नहीं। सही। मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को टिकट दिए, क्या पार्टी के अंदर से उस पर एतराज़ हुए? नहीं। अच्छा, फिर बाकी जमातों ने जो कुछ किए, जो पीटीआई ने जिन लोगों को टिकट दिए, तो पीटीआई ने पहले तो ये है कि सिंध की तंजीम ने कहा और लियाकत जतोई ने कहा, तंजीम ने तहरीरी शक्ल में कहा कि ये फ़लाँ के ATMs हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल। मैं खैबर पख्तूनख्वा में जानता हूँ, मसलन ये जिनको पहले टिकट दिया गया उनसे वापस ले लिया गया। मैना खान अफरीदी सालों से इमरान खान के साथ वाबस्ता है, धरनों में भी डंडे का है, लॉकडाउन में भी डंडे का है, जेल में भी गया, उनसे वापस ले लिया गया। अब जिन लोगों को दे दिए गए हैं उनका आज से चंद माह या चंद साल कबल पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बिल्कुल। सब लियाकत तरक़ई अरबपति, मोहसिन अजीज़ अरबपति, ज़ीशान खानज़ादा अरबपति। एक बात बताएं, ठीक है, ये अभी जो हमारे अफरीदी साहब, वो ताज अफरीदी, वो अरबपति। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, वहाँ पे आप देखें कि खुद अपोजिशन के वोट तोड़े गए हैं, यानी वह इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो नाराज़गी का इजहार नहीं किया था ना। हाँ। ANP वालों ने, जमात इस्लामी वालों ने, जो अपोजिशन के लोग पीपल्स, उन्होंने अपने कैंडिडेट पे पहले से नाराज़गी का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उनके वोट कम हुए हैं। फरतुल्लाह बाबर। अच्छा, एक और चीज़ समझाएं मुझे, अब्दुल कादिर को एतराज़ हुआ, पीटीआई ने टिकट वापस ले लिया, बाद में उसकी जगह ज़हूर साहब को जो कैंडिडेट खड़ा किया उसको भी दस्तबरदार करवा दिया, लेकिन वोट आपने BAP के साथ, बाप के साथ मिलकर अब्दुल कादिर को ही दिया है। ज़ाहिर है दोनों के इत्तेहाद की वजह से वो जीते हैं ना। अगर आपकी पार्टी ने सपोर्ट करना ही था अब्दुल कादिर को, तो फिर ये गेम चलाने की या ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? फिर उनसे टिकट वापस क्यों लिया अगर उनको वोट ही देना था तो? नहीं, देखिए, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी का तारीख़ कोई शानदार नहीं है। पीपल्स पार्टी माजी में भी ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्विस रही है। पिछले इलेक्शन में पहले बलूचिस्तान में हुकूमत गिराना और फिर सेनेट के इंतखाबात की ख़रीदारी का काम पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिल के किया था। ये सब अपनी पे, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि ख़ुद पीटीआई की क़यादत ने इतना मवाद फराहम किया था कि उसकी वजह से हर जगह पे उसका MPA भी तपा हुआ था और हर जगह पे उसका MNA भी तपा हुआ था। अभी आपने खुद बलूचिस्तान का जिक्र किया, 7 MPAs हैं वहाँ पे। हाँ। टिकट अलाट करते वक्त वहाँ का जो पार्लिमानी लीडर भी है, जो वज़ीर-ए-आज़म का माविन ख़ुसूसी भी है, और जो वहाँ पे सूबाई वज़ीर बेयार मोहम्मद रिंद, हाँ। उनसे नहीं पूछा गया। बिल्कुल। फिर जिस बंदे को दे दिया गया उनसे टिकट वापस ले लिया गया। तो आप मुझे बताइए कि वो लोग क्या दिल से उनको चाहते हैं? अभी मैं देख रहा था असद उमर से वजारत छीन ली गई है और उसकी जगह हफीज़ शेख को लाया गया। ये तो लोगों ने इनको वोट दिया था स्टेटस क्यू के ख़िलाफ़ ना, लेकिन ये हफीज़ शेख कल गिलानी साहब का भी वज़ीर था, मुशर्रफ का भी वज़ीर था। इन लोगों ने तो कहा था कि हम IMF की ग़ुलामी से मुल्क को निजात दिलाएंगे। बिल्कुल। फिर तो वो फतवे नहीं लगाते, लेकिन शीरी मज़ारी के माजी के ट्वीट मौजूद है कि जो उनको IMF का और पता नहीं किस किस का बंदा कह रही हैं। तो ये ख़ुद इनकी पार्टी के अंदर, ये मैं नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ने अपनी उन रिवायतों को भी ज़िंदा किया होगा,
लेकिन हकीकत ये है कि अगर आज़ाद छोड़ा जाए, ये हमारे और आपके साथ महफिलों में बैठते नहीं है, MNS जो छोड़ें, वज़ीर आके हमारे साथ बैठते और वो लहजा इस्तेमाल करते हैं अपनी लीडरशिप के बारे में और अपनी हुकूमत। लेकिन आज जो गिलानी साहब की जीत और हफीज़ शेख साहब की हार है, आप क्या समझते हैं कि जो PTI के लोग हैं या इत्तेहादी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पर अदम एतमाद किया है या एक शख्सी इख्तलाफ हम इसको समझे? क्योंकि आप देखें ना, फौजिया अरशद साहबा तो जीत गई, उनको तो पार्टी के सब अरकान ने वोट दिया, तो इसको प्राइम मिनिस्टर साहब पर, पार्टी क़यादत पर अदम एतमाद कहें या इसको शख्सी इख्तलाफ का नाम दिया जाए? साफ़ी साहब, नहीं, ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज है। अच्छा, या इमरान खान साहब पे अदम एतमाद है। इमरान खान साहब ये जो सारे पापड़ बेल रहे थे, तो ये फौजिया अरशद के लिए नहीं बेल रहे थे। हाँ, कभी उन्होंने भी उनका नाम नहीं लिया। हाँ। ये कानून बदलने की कोशिश करना, ये ओपन बैलेटिंग करना, ये आरिफ अलवी से एक गैर कानूनी रेफरेंस भिजवाना, फिर ये पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनेंस उनसे पेश करवाना, ये सारी चीज़ें तो हर किसी को पता था कि हफीज़ शेख के लिए की जा रही हैं।